हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो क्रैश कोर्स टर्म 2 हमारा चल रहा है, जिसका चैप्टर हमारा कंप्लीट जो होने जा रहा है दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 7 और आज हम इसके लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं दैट इज़ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बट ये टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, तो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। थोड़ा बहुत इनके बारे में हम समझ लेंगे कि कितने टाइप्स के ये इंटरेक्शन होते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से और क्लियरली समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं भाई ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है क्या। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पॉपुलेशन किसे हम कहते हैं। पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज़ की पर्टिकुलर एरिया में अगर हम किसी स्पीसीज़ के नंबर्स को काउंट करें तो वो उस जगह की और उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, लाइक ह्यूमंस की अलग पॉपुलेशन है, काऊ की अलग पॉपुलेशन है, बफेलो की अलग पॉपुलेशन है। जब इन्हीं अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होता है, किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन वो हो सकता है और जिससे उन दोनों को इफेक्ट होता है, वो एक दूसरे के इंटरेक्शन से प्रभावित होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो आपकी NCERT बुक में भी पूछे गए हैं। उनका जवाब आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा पहला सवाल है, क्या इस अर्थ में अगर ओनली वन स्पीसीज़ अगर एग्जिस्ट करे तो क्या वो अलाइव रह सकती है? क्या वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर इस अर्थ में ओनली लायन ही लायन हो जाए तो क्या वो रह सकते हैं अकेले? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि लायंस जो है वो कार्निवोर्स हैं और जब वही अकेले होंगे, उनका खाना नहीं होगा तो वो नहीं होंगे। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, कि अगर क्या ह्यूमंस अगर इस अर्थ में होंगे वो क्या सरवाइव कर पाएंगे अगर अकेले ही होंगे? अब आप ये कहोगे कि हाँ रह सकते हैं। क्यों? अगर हम नॉन वेज से वेजिटेरियन हो जाए, हम ओनली जो हमें भी प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट से जो हम खाना मिलता है वही खाएं, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी जो है प्लांट का प्रोडक्ट खा रहे हैं, इंटरेक्शन हमारा प्लांट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रकार से जो इंटरेक्शन है, प्रेडेशन का इंटरेक्शन आता है। जैसे कि जो शेर है वो हिरन को खाते हैं तो वो प्रेडेटर है और हिरन क्या है, आपका प्रे है। उसी तरह से हम क्या है, प्रेडेटर हैं प्लांट्स के। ठीक है, जैसे कि आपको फूड चेन के बारे में पता है कि जो फूड चेन है आपकी, सबसे पहले प्लांट्स आते हैं। बट यहाँ पे मैं किन प्लांट्स की बात कर रही हूँ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के बाद जो भी उसे खाएगा वो उसका प्रेडेटर है, प्लांट्स उसके लिए प्रे है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी पॉपुलेशन से इंटरेक्शन की? वैसे तो मैं समझा ही चुकी हूँ। देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। लाइक मैंने कहा ना कि जो लायन है वो किसको खा रहे, हिरन को खा रहे, तो इंटरेक्शन है। अब ये इंटरेक्शन आपका 2 टाइप का हो सकता है, 2 नहीं 3-4 टाइप का हो सकता है। 3-4 टाइप का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है, या फिर एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। मे बी कि एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आपका एक को फ़ायदा मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो इस टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है, उसी के बारे में हम आगे को चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है, अलग अलग पॉपुलेशन के बीच का इंटरेक्शन है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हम इसे बोलेंगे। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? अब देखिए, अगर हम सेम स्पीसीज़ की बात करें, उनके बीच में अगर खाने को लेके जो कंपटीशन है या फिर इंटरेक्शन जो हो रहा है, जैसे सपोज़ हम ह्यूमंस हैं, अगर हम किसी जॉब के लिए जाएं वहाँ 10 लोग आए हैं और एक जॉब है, आपस में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक है, क्योंकि एक ही स्पीसीज़ के बीच में, हालांकि मैंने एग्जांपल थोड़ा सा हटके दे दिया है। ठीक है, लेकिन जैसे सेम स्पीसीज़ के बीच में जब किसी भी चीज़ को
लेके आपका जो कंपटीशन होगा या वो किसी भी तरह का इंटरेक्शन करेंगे वो इंट्रा स्पेसिफिक है, लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन होगा वो इंटर स्पेसिफिक कहलाता है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इतनी बात जो पॉइंट है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, इट रिफर्स टू द इफेक्ट दैट द ऑर्गेनिजम्स इन द कम्युनिटी हैव ऑन द अनदर। ठीक है, ऑन दोबारा आ गया, हैव ऑन वन अनदर। ठीक है, मीन्स पहली बात तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, दूसरी चीज जिससे वो दोनों एक दूसरे पर प्रभावित करेंगे, उन्हें इफेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि दोनों को फ़ायदा हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो सकता है कि एक को फ़ायदा एक को नुकसान, ये भी हो सकता है कि एक को नुकसान एक को फ़ायदा, या फिर आपका एक को फ़ायदा और एक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर एक को नुकसान और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी के आधार पर यहाँ पर 6 टाइप के मैंने यहाँ पर इंटरेक्शन लिखे हैं, जो टेबल आपकी NCERT बुक में भी दी गई है। तो इसे हम इन वेरी शॉर्ट समझ लेते हैं, ताकि फिर इसे हम डिटेल में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, वेरी फर्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? देखिए, ये ऐसा दो, यहाँ पर मैंने स्पीसीज ए लिखा है, स्पीसीज बी लिखा है। ठीक है, आपके NCERT में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक स्पीसीज का टाइप ले लेंगे, यहाँ पर दूसरी स्पीसीज का। पहली बात समझिए, म्यूचुअलिज्म क्या है। देखिए, म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है दो स्पीसीज के बीच में जहाँ पर दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, कि भाई साथ में हम ये काम कर लेते हैं, तेरे को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है या रिलेशनशिप होती है, उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी आपको मैं देती हूँ। आप छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो लेग्यूम्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो किसकी हेल्प से लेते हैं, आपके जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उनकी नोड्यूल्स में। तो दोनों को क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो, जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में चेंज करके प्लांट्स को प्रोवाइड करा रहा है, और उसके बदले में जो प्लांट है उसे क्या दे रहे हैं आपको, उसको शेल्टर दे रहे हैं रहने का, अपनी जड़ों में, भाई नोड्यूल्स में उसको घर दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पीसीज को भी फ़ायदा होगा जिसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और दूसरे वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों को प्लस मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका कंपटीशन। भाई कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन क्या है, किसी भी एक को चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल दो लोग लड़ रहे, झगड़ रहे, दो एक उसको पंजा मार रहा है, वो उसको पंजा मार रहा है, तो दोनों घायल हो रहे हैं। तो देखो फ़ायदा किसका हो रहा है, वहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे कि कंपटीशन होता है, ठीक है, कहते हैं ना हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कभी हमारे के बीच में भी कंपटीशन होता है, हेट की भाव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ समझो, जब भी किसी दो लोगों के बीच में अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं है तो उससे दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसमें भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, मतलब दोनों स्पीसीज का क्या होगा, नुकसान ही होगा कंपटीशन में। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या है भाई? ठीक है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताया आपको कि एक लायन और डियर। तो लायन क्या है भाई, डियर तो लायन के लिए खाना है, वो तो उसका प्रे है, उसको खाएगा, तो भाई उसका तो पेट भर रहा है। ठीक है, लेकिन जो डियर है उसने अपनी जान गंवा दी है, तो डियर का नुकसान हुआ है और लायन का क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो प्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे क्या है, आपके फ्रॉग हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इंसेक्ट्स का नुकसान है, फ्रॉग का फ़ायदा है। या फिर मैं बात करूँ स्नेक और फ्रॉग की, तो जो स्नेक है वो किसको खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, तो फ्रॉग का नुकसान है और स्नेक का फ़ायदा है। लेकिन देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेडेशन, जैसे हमें कभी लगता है ना कि उसको मार दिया, कभी हम डिस्कवरी चैनल में ये सब देखते हैं, लायन जो है वो किसी भी हिरन को मारता है, तो हमें बहुत
बहुत दया जैसी आती कि वो मार रहा होगा और जो शूट कर रहा है वो बचा क्यों नहीं रहा। बट ये एक क्या है ना, अर्थ का नियम है भाई, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लायंस हैं या फिर जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स की जो नंबर्स हैं, जो संख्या है पॉपुलेशन, उनको कंट्रोल में कर रहे हैं। सोचो नहीं होंगे तो क्या होगा, इतनी ज़्यादा हर्बीवोर्स आ जाएंगे कि यहाँ पे इस प्लेनेट में जगह ही नहीं बचेगी। आपको मैंने इससे पहले कैरिंग कैपेसिटी एक टर्म पढ़ाया था कि हर किसी स्पीसीज़ की जो मैक्सिमम नंबर है उसको सपोर्ट करने के लिए ही हैबिटेट बना हुआ है। जब उस मैक्सिमम नंबर के पार वो स्पीसीज चली जाती तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती, कंपटीशन होगा, आपस में ही लड़ के मर जाएंगे वो। ठीक है, तो यही है, ये नेचर बैलेंस करता है जो भी फूड चेन है, इसीलिए फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एक दूसरे को खा रहे कहीं ना, वो एक दूसरे की संख्या को कंट्रोल कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्रेडेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। ठीक है, जिसने खाया भाई उसका तो पेट भरा है तो उसको तो फायदा ही हुआ है, लेकिन दूसरे वाले की तो जान गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म क्या होते हैं? ठीक है, पैरासिटिज्म आपके ऐसा टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो होस्ट की बॉडी में सरवाइव करते हैं। ठीक है, अलग नहीं करेंगे, बॉडी में सरवाइव करेंगे, उसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। अब ये पैरासिटिज्म हो सकते, पैरासाइट बोला जाता है उन्हें, आपको लोगों को ये नाम मालूम होगा। तो पैरासिटिज्म या तो उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर बॉडी के बाहर चिपके रहेंगे किसी भी एनिमल्स की। तो इस टाइप से पैरासिटिज्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एंडो और एक्सो। ठीक है, अगर अंदर रह रहे तो एंडो और बाहर रह रहे तो एक्सो। तो देखो जैसे सर में जू पड़ जाती है या फिर जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी में भी जू हो जाती हैं, तो वो उनका खून चूस रहे हैं। ठीक है, तो उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो एनिमल्स है उसका नुकसान हो रहा है, और जो जू है उसी की बॉडी में रह रही है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में होस्ट होगा और पैरासाइट होगा, बस बट कंडीशन क्या रहती है कि जो पैरासाइट होगा वो होस्ट की बॉडी में ही रहकर न्यूट्रिशन लेता है, वो टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो पैरासिटिज्म में भी जो रह रहा है, जो पैरासाइट है, उसका तो फायदा ही है, लेकिन होस्ट का नुकसान है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पर एक स्पीसीज को फायदा होता है लेकिन दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे कुछ आपके एक पक्षी है, इरेक्ट है या कुछ मुझे नेम पर याद नहीं आ रहा, उसका पर्टिकुलर आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो जो वो बर्ड है वो क्या करती है, जब जानवर जहाँ पर घास खा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर वो बैठे रहती है। जैसे ही जानवर घास खाता है तो वहाँ पर इंसेक्ट उड़ते हैं, तो जो बर्ड है उन इंसेक्ट को खा लेती है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, उससे जो जानवर है पर्टिकुलर जो घास खा रहा है उसको क्या कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उस पर्टिकुलर जो बर्ड है जो वेट कर रही कि ये अपने मुंह से अपना घास को हिलाएगी और उसके अंदर जो कीड़े छुपे हुए हैं वो बाहर निकल के आएंगे, तो वो वेट कर रहा है, उसको तो भाई फायदा है, उसका तो पेट भर रहा है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है उसे हम कमेंसिलिज्म कहेंगे। मीन्स एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन एक को फायदा हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट है अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म कमेंसिलिज्म का अपोजिट है। ठीक है, अमेंसिलिज्म में एक को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है ये चीज़, कि जो पेनिसिलियम है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेक्रेट करता है जहाँ पर वो उगता है। तो उसके सेक्रेशन से क्या होगा, उसके आसपास, क्योंकि आपको पता है जो पेनिसिलिन होता है वो बैक्टीरिया पे वर्क करता है, तो बैक्टीरिया को वो मार देता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सेक्रेट करता है, उसका काम है भाई सेक्रेशन करने का, लेकिन बैक्टीरिया देखो मर गए, उनका नुकसान हो गया, लेकिन पेनिसिलियम को कोई फ़ायदा नहीं है। वो खाली जो सेक्रेशन हो रहा उसकी वजह से उसके चारों तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस बैक्टीरिया क्या है वहाँ पर मर जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है आपका अमेंसिलिज्म का, जिसमें एक को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक को नुकसान होता है। तो जीरो और माइनस।
तो हमने ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आई होप अभी टेबल को हम कैसे करेंगे आपकी बुक में जो दी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 इनको अच्छे से क्लैरिफाई मैं आपको करूँगी। तो आई होप आज की जो वीडियो है थोड़ा बहुत आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, नहीं भी आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।